सो रिसेंटली एक स्टूडेंट का मैसेज आया कि सर चेन्नई पेट्रोलियम कॉरपोरेशन में सर वैकेंसी है और कुछ 3 साल का एक्सपीरियंस या मतलब 0 to 3 years का एक्सपीरियंस मतलब फ्रेशर और 3 साल के एक्सपीरियंस वाले को कुछ 12 lakhs का पैकेज वो लोग ऑफर कर रहे हैं। देन उसके पहले मैंने कहीं HPCL में देखा कि 3 साल तक का कोई CS है जिसको अराउंड 17 लाख का पैकेज ऑफर कर रहे हैं। उसके बाद उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन में आर्टिकलशिप के लिए वैकेंसी थी, वहाँ पे आर्टिकलशिप में 30,000 रुपीज़ का स्टाइपेंड वो लोग ऑफर कर रहे हैं। देन थोड़ा टाइम पहले ONGC में देखा, ONGC में 7 साल की कंपनी सेक्रेटरी की वैकेंसी थी जिसको वो लोग 25 लाख से 40 लाख तक का पैकेज ऑफर कर रहे हैं, सॉरी 22 लाख से 40 लाख तक का पैकेज ऑफर कर रहे हैं। सो सवाल ये है, कई बच्चे ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं कि क्या CS करके हमको गवर्नमेंट कंपनी में आर्टिकलशिप लग सकती है, क्या हमको गवर्नमेंट कंपनी में जॉब लग सकती है। तो उसके बारे में मैं सोच रहा था कि बच्चों को थोड़ा सा क्लैरिफाई कर दूं, थोड़ा सा मोटिवेट कर दूं। फिर कई बच्चे ऐसे हैं जो रिजर्वेशन कोटे से आते हैं, ST SC या फिर OBC कोटे से आते हैं, तो उन बच्चों को क्या यहाँ पर कुछ विशेष सुविधा मिलती है जॉब्स में, तो उसके बारे में सोच रहा था कि वीडियो बना दूं। क्योंकि एग्ज़ाम का टाइम है, मैं कोई भी चांस छोड़ना नहीं चाहता दिसंबर के बच्चों को, कि उनको मैं थोड़ा सा भी मोटिवेट कर दूं ना पढ़ाई को लेकर। ये मैं इसलिए अभी थोड़े से जॉब के बारे में वीडियोस बना रहा हूँ, आर्टिकलशिप के बारे में वीडियो बना रहा हूँ, पैसे कितने मिलेंगे मैं उसके बारे में 2-3 दिन से वीडियो बना रहा हूँ। सो सबसे पहली चीज़ ये है कि वंस यू बिकम CS, तो सबसे पहले तो आपको अगर जैसे कि आर्टिकलशिप करनी है, तो आर्टिकलशिप मैं सबसे पहले आपकी आर्टिकलशिप को बता दूं। इंडिया बहुत सारी गवर्नमेंट कंपनीज़ है, बहुत सारी गवर्नमेंट कंपनीज़ है जहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, आर्टिकलशिप कर सकते हैं। ठीक है, जैसे 21 महीने की आर्टिकलशिप के ऊपर मैंने कल वीडियो बनाया था कि एग्जीक्यूटिव के बाद भी आप अपनी आर्टिकलशिप शुरू कर सकते हैं, फाइनल के बाद भी आर्टिकलशिप शुरू कर सकते हैं, बट नए ट्रेनिंग स्ट्रक्चर के हिसाब से आपको एग्जीक्यूटिव के बाद शुरू करनी चाहिए अपने आर्टिकल्स। तो अब भाई साहब, गवर्नमेंट कंपनीज सबसे पहले CS करके गवर्नमेंट जॉब लगती है क्या। सो गवर्नमेंट जॉब एज सच, गवर्नमेंट जॉब मतलब गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट में जॉब, जैसे कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट हो गया गवर्नमेंट का, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट होगी। सो जहाँ तक मेरी जानकारी है, अगर आपको गवर्नमेंट में जॉब चाहिए CS करके, तो उसकी एंट्री वही है, आपको गवर्नमेंट के UPSC का एग्जाम या जो भी सर्विस कमीशन होते हैं उनके एग्जाम्स देने पड़ते हैं और उसके बाद आप सिलेक्ट होते हैं। ठीक है, इंटरव्यू के टाइम पे जब आप जाएंगे और जब आपने कहेंगे कि आपने CS किया, तो हो सकता है इंटरव्यूअर इस चीज़ को कंसीडर करे। बट जो गवर्नमेंट कंपनीज हैं, जैसे कि हम लोग पढ़ते हैं गवर्नमेंट कंपनी, कोई भी कंपनी में अगर 50% से ज़्यादा अगर किसके पास है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है या स्टेट गवर्नमेंट के पास है, या सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को मिला के, या फिर एक से ज़्यादा स्टेट गवर्नमेंट के पास है, तो उन कंपनीज में कंपनी सेक्रेटरीज की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो अभी आप एक काम कीजिएगा, आप Naukri.com या जो भी वेबसाइट्स जॉब साइट्स आप देखेंगे, तो आप देखेंगे कि बहुत सारी कंपनीज में, गवर्नमेंट कंपनीज में भी CS की बहुत ज़्यादा वैकेंसीज आई हैं। तो सबसे पहली चीज़, CS करके गवर्नमेंट जॉब लगती है, CS करके गवर्नमेंट जॉब लगती है। बहुत सारे कंपनी सेक्रेटरीज हैं जो कहाँ पे काम करते हैं, गवर्नमेंट कंपनीज में। और हमेशा याद रखना, गवर्नमेंट कंपनीज में CS को क्लास 1 ऑफिसर ट्रीट किया जाता है, तो आपकी सैलरी हमेशा नॉर्मल कंपनी से ज़्यादा ही होती है इफ़ यू ज्वाइन गवर्नमेंट कंपनी। प्लस गवर्नमेंट कंपनी में जब आपको तो बच्चों, भारत में मेरे हिसाब से मेरे ख्याल से 2000, जहाँ तक बच्चों, मैं आई एम नॉट श्योर, बट जहाँ तक मेरी जानकारी 2 से 2500 से ज़्यादा गवर्नमेंट कंपनीज हैं। ठीक है, और हर कंपनी में लगभग मेरे ख्याल से हर एक गवर्नमेंट कंपनी में 3 से 4 कंपनी सेक्रेटरी तो लगते ही हैं। सो मतलब आने वाले टाइम पे भी बहुत अच्छी डिमांड है। फिर उसके बाद गवर्नमेंट कंपनीज की सब्सिडरीज हैं, मैं तो ये गवर्नमेंट मतलब आप जिस गवर्नमेंट कंपनी में काम करेंगे उसकी सब्सिडरीज होंगी। फिर गवर्नमेंट आज की तारीख में नए नए जॉइंट वेंचर्स करती है, जॉइंट वेंचर कंपनीज बनती हैं गवर्नमेंट की। सो प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप में कंपनीज बनती है, जैसे नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये एक गवर्नमेंट की अथॉरिटी है। इसने बहुत सारे रोड प्रोजेक्ट्स के लिए अलग अलग प्राइवेट कंस्ट्रक्शन फर्म है उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट्स किए हैं, तो एक नया जॉइंट वेंचर क्रिएट हुआ है। सो कुल मिला के मैं आपको वही बोल रहा हूँ कि कंपनी सेक्रेटरी की डिमांड गवर्नमेंट सेक्टर में भी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, उसके जब आप गवर्नमेंट में जॉब करते हैं, तो गवर्नमेंट में जॉब में ऐसा होता है, जैसे छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन में जब मैं आई बिलीव रिलायंस में जॉब कर रहा था या NSDL में जॉब कर रहा, तो वहाँ पे वैकेंसी आई थी। 3 साल का एक्सपीरियंस वाला कैंडिडेट चाहिए था उनको, और उसका पैकेज उन्होंने कुछ 14 लाख रुपये ऑफर किया था। मतलब सोचिए, जब मैं 24 साल 23 साल का था, तब शायद मेरे पास CS के लिए मैं अप्लाई कर सकता था। तो उस समय वो लोग 3 साल के एक्सपीरियंस वालों को 14 लाख रुपए ऑफर करते, प्लस रायपुर में पोस्टिंग थी। रायपुर में अगर आपको 14 लाख मिल रहे हैं, मतलब समझ लीजिए वो पुणे और मुंबई का 50 लाख है। क्यों? क्योंकि रायपुर में आपको 25,000 रुपये में एक बंगला मिल जाता है रेंट पे या रहने के लिए। यहाँ पे साला हम मतलब जिस घर में मैं रहता हूँ, मैं उसका रेंट 40,000 रुपीज़ पे करता हूँ, बट बहुत छोटा फ्लैट है ये। सो कहने का तात्पर्य ये है कि मतलब बच्चों यही है कि
आप बस पढ़ाई कीजिए, और आपका अगर चॉइस है, खासकर जैसे जो मेरे स्टूडेंट्स हैं यूपी के, बिहार के, देन दिल्ली साइड के स्टूडेंट्स हैं, दे एस्पायर कि यार हमको गवर्नमेंट जॉब मिलनी चाहिए। राजस्थान के कुछ बच्चे हैं, तो डेफिनेटली बच्चों जॉब मिल जाती है। लेकिन ना साउथ इंडियन स्टूडेंट्स बहुत बाजी मारते हैं, क्योंकि मैंने देखा है मोस्ट ऑफ द गवर्नमेंट कंपनीज के कंपनी सेक्रेटरी में ना साउथ के बच्चे बहुत ज़्यादा हैं। तो थोड़ा सा समन्वय बना के चलिए, और डेफिनेटली सीएस करने के बाद गवर्नमेंट जॉब लगती है। आप अपनी आर्टिकलशिप भी गवर्नमेंट कंपनी में कर सकते हैं, और उसका उसमें हाँ उसकी प्रोसीजर होती है बच्चों। पहले कुछ राइटिंग में एग्जाम्स होते हैं, फिर आपका इंटरव्यू वगैरह होता है, और अगर आप एस टी एस सी कोटा को बिलोंग करते हैं तो जो गवर्नमेंट कंपनीज में जॉब की वैकेंसी निकलती है उसमें एस टी एस सी कोटा के लोगों के लिए भी मतलब जॉब रिजर्व्स होते हैं। तो ओवरऑल भैया चांदी तो है, प्रोवाइडेड आप लोग पढ़ाई करते हैं, आप लोग सीएस बनते हैं, तो गवर्नमेंट कंपनीज में जॉब करने का द्वार भी आप लोगों के लिए खुल जाता है। सो करना क्या है, कुछ नहीं, मेहनत करना है, पढ़ाई करना है, जल्दी से सीएस क्लियर करना है। एग्जीक्यूटिव भी क्लियर हो गया तो आप आर्टिकलशिप शुरू कर सकते हैं, फाइनल क्लियर हो गया तो भी आप आर्टिकलशिप और जॉब दोनों ही कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच, लव यू, गॉड ब्लेस यू।